इजाजत लेने के बाद आप अपने घर को तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। फातिमा ज़हरा का तरीका क्या था? जब अली घर के दरवाजे पे आकर दस्तक देते थे, फातिमा पूछती थी कौन है? आप फरमाते थे अली आए हैं। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत दरवाजा खोलती, जब अली के चेहरे पे निगाह पड़ती तो फातिमा मुस्कुराकर सलाम करती। मगर आज क्या होता है? शोहर आया 1 महीने में ट्रक चलाकर, घर आया तो बीवी के नखरे अलग है, माँ की शिकायतें अलग है, भाइयों की तो कुछ बात मत पूछो। अरे जिंदगी बर्बाद नहीं होगी तो क्या होगी? तमाम की तमाम दोपहरी खेत में गुजार दी, घर आ रहा है तो बीवी की अलग सुन रहा है, माँ बाप के अलग नखरे हैं। अगर आदमी का दिमाग खराब नहीं होगा तो क्या होगा? मगर खातून जन्नत का तरीका क्या था? अली जब घर से बाहर से तशरीफ लाते थे तो खातून जन्नत लगती नहीं थी, झगड़ती नहीं थी, शिकायत नहीं करती थी, बल्कि मुस्कुराती और अली को सलाम करती। फातिमा का सलाम करना होता था, अली का दिल खुश हो जाता। ऐसे तो जिंदगी गुजरती है, और जो ऐसे जिंदगी नहीं गुजर पाए फिर गुजरती तो है मगर जिंदगी में सुकून नहीं होता। तो भाई वो भी कोई घर है जिसमें दिन रात लड़ाई हो, दिन रात लड़ाई हो, दिन रात लड़ाई हो? घर थोड़ा ही है, वो तो बस जिंदगी गुजर रही है। अच्छी जिंदगी वो है जिस घर में सुकून होता है। अल्लाह उस घर के लोगों के रिस्क में बरकतें अता फरमाता। अल्लाह उस लोगों के घर में बरकतें अता फरमा देता है। हदीस पाक कर दूं पूरी? कर दूं? सबकी इजाजत है? सुन लो हदीस पाक। अब आपने बिठाई ऐसे टाइम पे तो मैं क्या करूं बताओ? जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला अली घर आए, दरवाजा खुला तो सामने खातून जन्नत नहीं थी बल्कि बड़े साहिबजादे हजरत इमाम हसन थे। आपने अपने वालिद साहब को सलाम किया, मौला अली ने जवाब दिया। हजरत अली फरमाते बेटा हसन तुम्हारी वालिदा को क्या हुआ? अर्ज करती बाबा वालिदा की तबीयत खराब है। अल्लाह अकबर। ऐसे भी मर्द हैं बीवी को बुखार हो कितनी भी परेशान हो मगर उन्हें बदतमीजी करनी है तो करनी है। लोगों अपनी बीवियों पे जुल्म मत करो, ये तुम्हारी गुलाम नहीं है, ये तुम्हारी नौकर नहीं है, ये तुम्हारे पैर की जूती नहीं है। आप फरमाते हैं तुम अगर अपनी बीवी को डंडे से मारोगे अल्लाह हश्र में तुमसे हिसाब लेगा, तुम अगर गालियां लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें उसके बदले में हश्र में अजाब देगा। इसलिए गालियां मत दो बल्कि मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो। मौला अली ने अपनी बीवी की अपनी ज़ौजा की पेशानी पे अल्लाह पर हाथ रखा तो फातिमा ज़हरा को बुखार आ रहा था। आपने पूछा फातिमा तबीयत खराब है? अर्ज करते अली मेरी इतनी तबीयत खराब है ऐ अली के मुझे शिद्दत का बुखार आ रहा है, कभी होश आ जाता है कभी बेहोश हो जाती हूँ। मौला अली फरमाते ऐ फातिमा बताओ तुम्हारा कुछ खाने दिल चाहता है तो बताओ। इसलिए कि जब आदमी बीमार होता है तो उसका कुछ खाने को दिल चाहता है। खातून जन्नत ने अर्ज किया अली जब मैं अपने बाबा से रुखसत हो रही थी तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा था बेटी फातिमा अली से कभी कोई डिमांड मत करना, अली से कभी कुछ मत मांगना, इसलिए कि डिमांड करने से घर तबाह हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया था अली तुझे जो भी ला कर दे अल्लाह का शुक्र अदा करना, खा लेना, और अली ना ला सके तो फिर अल्लाह की रजा पे सब्र करना। ऐ बेटी इस हाल में जिंदगी गुजारना कि अली तुझसे राजी हो। आपने अर्ज किया ऐ मौला अली इतने साल हो गए हमारे निकाह को, जब फातिमा ने तुमसे पहले कभी कुछ नहीं मांगा तो हम मांग कर क्या करेंगे? ये नबी की बेटी है। अब दावा तो सबका खातून जन्नत का है। अगर हमारे पड़ोस में कोई करोड़पति है उसकी बीवी 20,000 का सूट पहने तो मजदूर की औरत को भी वही चाहिए। अगला 20,000 रुपए 3 महीने में कमा रहा है, बीवी को 20,000 का सूट देगा कहां से? कभी सोचा? तो शोहर की हैसियत देख कर मांगो। अल्लाह कभी जलील नहीं करेगा। जलील वो लोग होते हैं जो 20,000 कमाते 50,000 उठाते, वो जलील होते फिर उन्हें जगह जगह मांगना पड़ता 10,000 दे, 20,000 दे दो। इसलिए अल्लाह 10,000 दे तो 8,000 में काम चलाओ, 8 दे तो 6 में काम चलाओ। जिंदगी तो यूं भी गुजर जाती है। बस हमारे अंदर का जो हमारे अंदर की जो शहवतें हैं वो हैं तो मरने का नाम नहीं ले रही, जो ख्वाहिशें हैं वो हमें जलील कराए फिर रही है। खातून जन्नत ने फरमाया कुछ नहीं चाहिए। अली फरमाते आज अली की खुशी है तो अली से कुछ मांग ले। आज अली की खुशी है अली से कुछ मांग ले। खातून जन्नत ने अर्ज किया हुजूर अगर देना ही चाहते हैं तो बाजार जाए अनार ला दे, फातिमा का अनार खाने को दिल चाहता है। वो मांगा जो अली दे सकता था। देखे तो सही
रोजमर्रा की बात है। लोग कहते हैं बड़ी सी गाड़ी में चलो सुकून मिलेगा, बड़े से मकान में रहो सुकून मिलेगा, बड़ा पैसा कमा लो सुकून मिलेगा। जनाबी वाला सब नजर का धोखा है। अगर सिर्फ पैसे से सुकून मिलता तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले क्यों नींद की गोलियां ले रहे हैं, बड़े बड़े स्टार क्यों खुदकुशी कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले क्यों परेशान है। तो पता ये चला मकानों में सुकून नहीं मिलता है, पता ये चला लिबास में सुकून नहीं मिलता है, गाड़ियों से सुकून नहीं मिलता है। आप कहोगे मौलाना सुकून किस चीज से मिलता है, तो जनाबे वाला अगर सुकून ढूंढना है तो सर को सजदे में झुका दो सुकून मिल जाएगा, कुरान की तिलावत करो सुकून मिल जाएगा, नमाजी बन जाओ सुकून मिल जाएगा, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले बन जाओ सुकून मिल जाएगा। क्योंकि जो अपने सर को सजदे में झुकाता है रब फरमाता है मैं उस बंदे को रहमत की निगाह से देखता हूँ, और जिसे अल्लाह प्यार से देख ले उसकी जिंदगी भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह फरमाता है जब बंदा सजदा करते है मैं उसे प्यार से देखता हूँ, उसकी तरफ नजर इत्तिफाक करता हूँ। हम जुम्मा भी पढ़ने तैयार नहीं है। फिर क्या समझ रहे हैं कि अल्लाह में वली बना दे तो नमाज छोड़कर कोई वली नहीं बनता, और नमाज छोड़ने वाला तो मोमिने कामिल भी नहीं है। मोमिने कामिल वो है जो 5 वक्त की काम नमाज बढ़ा लिया पढ़े। तुमने अपने ऊपर। कौन है जो 5 वक्त की नमाज पढ़े। अल्लाह अकबर। मौला अली ने घर में देखा रुपया ना मिला, दिरहमो दिनार ना मिला, अल्लाह का नाम लिया, चले बाजार में एक मुस्तफा के सहाबी मिले, कहने लगे कुछ कहूं। वो कहने लगा हुजूर आपको कहने की जरूरत क्या है, बताएं आपको किस चीज की तलाश है, अगर जान मांगेंगे तो जान दे दूंगा, इसलिए कि मेरी जान आपके लिए है, मेरा माल आपके लिए है, मेरी औलाद आपके लिए है। मौला अली फरमाते जनाबे वाला ना तुम्हारी जान की जरूरत है, ना तुम्हारे माल की जरूरत है, ना तुम्हारी औलाद की जरूरत है। अगर देना चाहते हो तो एक चांदी का सिक्का मुझे उधार दे दो, अगर तुम चांदी का सिक्का दोगे मैं तुम्हें तुम्हारा उधार वापस कर दूंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, उस मुस्तफा के सहाबी ने चांदी का सिक्का लिया और मौला अली को वापस कर दिया। मौला अली ने तिजारत की बाजार में अल्लाह ने 5 चांदी के सिक्कों का फायदा दिया। ये मौला अली है, मौला अली। आपने एक सिक्के से अल्लाह अकबर अनार खरीदा, दूसरा सिक्का उधार का वापस किया, बचे 4 सिक्के। आप जानते हैं अली की जात वो है जिसके घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, खातून जन्नत फाके से रहती थी। अली वो है जिनकी बीवी फातिमा के सर पे जो चादर थी उसमें 17 पैबंद लगे हुए थे। उनके बच्चों के पास सलीके का लिबास नहीं था, उनके बच्चे फाके कर दिया करते थे, उनके बच्चों के पास खिलौने नहीं थे खेलने को। अली ने पैसे कमाए थे, अगर चाहते तो फातिमा के लिए चादर लेकर जाते, अगर चाहते तो बच्चों के लिए लिबास लेकर जाते, अगर चाहते तो बच्चों के लिए अनाज लेकर जाते, मगर नहीं, अली ने जो 4 सिक्के बचे थे वो गरीबों में तकसीम कर दिए, इसलिए कि दुनिया की निगाह पैसे पे होती है मगर अली की निगाह मुस्तफा की हदीस पर थी। आका करीम की हदीस है, नबी फरमाते हैं जो किसी गरीब को लिबास पहनाएगा मैं उसे जन्नत का लिबास पहनाऊंगा, जो किसी गरीब को खिलाएगा मैं उसे जन्नत का खाना खिलाऊंगा। अल्लाह की कसम अगर जन्नत चाहते हो तो गरीबों को कीड़े मकोड़े मत समझो, गरीबों की आंखों के आंसुओं को पोंछ दो। इधर गरीब दुआ देगा, उधर अल्लाह मुकद्दर को बदल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। मगर आज तो गरीबों में ठोकरें मारी जा रही हैं। बात किससे करें, करोड़पति से जो 1 टके की इज्जत नहीं समझता आदमी, तो बात उससे करो जो तुम्हें इज्जत दे सके, अगरचे गरीब हो मगर दोस्ती उससे करो जो तुम्हारी बराबर की इज्जत है। अगर उससे दोस्ती है जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो ये दोस्ती नहीं, ये चापलूसी है। और चापलूसी एक मोमिन तो करता नहीं है, बुज़दिल लोग चापलूसी करते हैं। तो कहो सामने कहो, चापलूसी से जिंदगी नहीं गुजरती, इसलिए कि ऐसे लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को वो लोग पसंद है, सच की बात आए तो बादशाहों के मुंह पर भी सच बोले। इसलिए बराबरी में दोस्ती करो, बराबरी में रिश्तेदारी करो, अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। बस आखिरी जो सुन लें, मौला अली ने गरीबों में पैसे तकसीम किए,
1 درہم جو تھا وہ واپس دے دیا، 1 درہم سے انار خریدا، اپنے ہاتھ پہ انار لیے جا رہے ہیں اور دل میں علی بڑے خوش ہیں، اس لیے کہ پہلی بار فاطمہ نے کچھ مانگا ہے، جب فاطمہ انار کھائیں گی تو خوش ہو جائیں گی، راضی ہو جائیں گی، اور میرے نبی کو فاطمہ سے بڑا پیار ہے، اگر فاطمہ راضی ہوں گی خوش ہوں گی تو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ علی چلے گھر کی جانب سوچتے ہوئے، خاتون جنت کو انار لے جا کر دوں گا، فاطمہ خوش ہو جائیں گے۔ ابھی علی بازار میں تھے کہ اللہ نے اعلان فرمایا فرشتوں تیار ہو جاؤ، اللہ علی کا امتحان لے گا۔ سبحان اللہ، فرمایا رب نے اللہ علی کا امتحان لے گا۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں مولا علی کو، جسے فرشتے محبت کی نظروں سے دیکھے اس علی کی قسمت کو سلام۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں علی کو، کیا امتحان ہوگا؟ اللہ اللہ مولا علی چلے اپنے گھر کی جانب، ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا، انسانی شکل لے کر آیا، پھٹا پرانا کمبل اوڑھ کر آیا، سڑک کے کنارے کرانے لگا، رونے لگا، اللہ اکبر آہو فغا کرنے لگا۔ مولا علی کی نگاہ پڑی تو آپ نے اس کے قریب جا کر کہا اے اللہ کے بندے تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا جناب آپ کچھ نہ پوچھے اپنے گھر چلے جائیں۔ اللہ اللہ علی فرماتے ہیں میرے نبی کا دین کہتا ہے اگر کسی کو پریشانی میں دیکھو تو اس کے آنسوؤں کو پوچھ دو، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو، پتہ تیرا کیا دل چاہتا ہے، علی سے جو بھی مانگے گا، اور اگر لانا علی کے بس میں ہوگا تو علی تجھ کو لا کر دے گا۔ مگر علی کو معلوم نہیں تھا یہ امتحان ہو رہا ہے اور امتحان خدا لے رہا ہے۔ اس فرشتے نے کہا علی اگر تم دینا چاہتے ہو تو تمہارے ہاتھ میں جو انار ہے وہ مجھے دے دو، میرا دل انار کھانے کو چاہتا ہے۔ علی فرماتے کچھ بھی مانگ لے انار نہیں دوں گا، اس لیے کہ فاطمہ نے پہلی بار کچھ مانگا ہے اور یہ انار تیرے لیے نہیں ہے بلکہ میری بیوی فاطمہ کے لیے ہے۔ مگر فرشتہ کہنے لگا جو انسان کی شکل میں آیا تھا علی اگر کھاؤں گا تو یہی انار کھاؤں گا، ورنہ کوئی انار نہیں کھاؤں گا، کوئی چیز نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر، دل کہتا ہے علی فاطمہ نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، اگر خالی ہاتھ جاؤ گے تو فاطمہ کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ وہ مصطفیٰ کی شہزادی ہے، وہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ مگر ایمان کہتا ہے علی اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، اور جو اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہے اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے۔ علی کبھی دل کی سنتے ہیں، کبھی ایمان کی سنتے ہیں، کبھی محبت کی سنتے ہیں، کبھی تقوی کی سنتے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں جو محبت کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، مگر علی میرے آپ کے جیسا نہیں ہے، تبھی تو شیر خدا ہے، تبھی تو حیدر کرار ہے۔ علی کے جذبات پہ ایمان غالب آ گیا، علی نے رب کا نام لیا، غریب کو سیب کھلا دیا۔ مگر حضرت کمال کیا تھا؟ ادھر فرشتہ سیب کھا رہا تھا، ادھر فاطمہ کو گھر میں شفا مل رہی تھی۔ پتا چلا جب ہم غریب کی مدد کریں تو اللہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو 2000 کی فیس تو دے دیں گے، غریب کو 20 کا نوٹ نہیں دیں گے۔ یہی تو حال ہے، میں نے پہلی کہا تو میں حقیقت بیان کرتا ہوں، ادھر ادھر سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی بھی چیز کا زیادہ میں مطلب نہیں رکھتا ہوں، خاص کسی بھی چیز سے کہ بات جمے یا نہ جمے۔ 20 روپے دینے تیار نہیں ہے مسلمان، کہتا ہے ہمارے گھر ملا بار بار آ جاتے ہو، ڈاکٹر کو 2000 روپے فیس کے حرام کیسے دیا؟ اگر دیکھا جائے ایک نظریے سے تو دوا ہی کے تو پیسے بنتے ہیں، مگر 2-2000 روپے لیے جا رہے ہیں، 2500 روپے لیے جا رہے ہیں۔ پتا چلا 2500 روپے کسی ہفتے بھر کی کمائی ہے، انہوں نے یوں رکھ لیے۔ تو لوگوں غریبوں کی تھوڑی سی امداد کرو، اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچا دیتا ہے۔ اور نبی فرماتے جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے گھر میں برکت کرتا ہے، جو غریبوں کی مدد کرے اللہ اس کے کاروبار میں، اللہ اس کی عمر میں، اللہ اس کے گھر میں برکتیں فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی نے انار غریب کو بازار میں کھلایا، شفا فاطمہ کو گھر میں مل گئی۔ علی چلے دھیرے دھیرے قدموں سے اپنے گھر کی جانب، سوچ رہے فاطمہ کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ پہلی بار تو علی تجھ سے کچھ مانگا تھا اور خود نہیں بلکہ تیری مرضی سے مانگا تھا۔ مولا علی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو فاطمہ الزہرا کا چاند جیسا چہرہ مسکراتا نظر آیا۔ آپ نے کہا
अस्सलामु अलैकुम या अली। हजरत अली ने जवाब दिया और ताज्जुब से कहते फातिमा आपसे तो चला नहीं जाता था, ताकत कहाँ से आई, तुम तो बीमार थी, सेहत कहाँ से आई। तो खातून जन्नत ने मुस्कुरा कर कहा अली तुमने जो नेकी बाजार में की थी ना अल्लाह को इतनी पसंद आई है, तुमने गरीब को अनार खिलाया, अल्लाह ने मुझको शिफा अता फरमा दी। मौला अली खुश हो गए, अपने बिस्तर पे आराम करने लगे। अभी बिस्तर पे है कि किसी साइल ने दरवाजे पर आकर दस्तक दी। किसी ने कहा अली दरवाजा खोलो। जब मौला अली ने दरवाजा खोला तो क्या देखा, मुस्तफा के सहाबी है, चांद जैसा चेहरा है, नाम सलमान फारसी है। ये वो सहाबी है जिससे मुस्तफा मशवरे लिया करते थे। सलमान फारसी दरवाजे पर खड़े हैं, हाल क्या है, हाथ में तश्त है, तश्त में अनार है। अली को देखे जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। मिसाल में है, हाथ में तश्त है, तश्त में अनार है और फरमाते अली मुबारक हो, तुमने बाजार में जो नेकी की थी वो खुदा को पसंद आ गई है। तो अली फरमाते मैंने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, रब के मनाने के लिए नेकी की थी। तो कल रब को पसंद ऐसे आई, तुमने गरीब को दिया दुनिया का बाजार अनार, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से अनार भेजे। मलफूजात आला हज़रत में हदीस पाक मौजूद है, शरह सही बुखारी में भी हदीस पाक इमाम अहमद कुस्तलानी ने नकल फरमाई है। वो कहते तुमने दुनिया का अनार खर्च किया, अल्लाह ने जन्नत से अनार भेजे हैं। मौला अली ने अनारों को गिना तो अनारों की तादाद थी 9। कितनी थी, जोर से बोले? 9। अली फरमाते अनार अल्लाह ने नहीं भेजे, सलमान कह रहे खुदा ने भेजे, अली कह रहे रब ने नहीं भेजे। अब मैं आपको मुस्तफा की हदीस सुनाऊं, नबी फरमाते असहाबी कन्नुजूमी भी अय्यहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह। फरमाया नबी फरमाते मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह है, अगर भटको तो सहाबा की जिंदगी को पढ़ लेना, जैसे सितारे रास्ता दिखाते मेरे सहाबा तुम्हें इस्लाम का रास्ता दिखाते। नबी फरमाते जो मेरे सहाबा की इत्तिबा करे वो हिदायत पा जाएगा। तो नबी जिसके पीछे चलने कहे वो झूठ बोलेगा? बोलो, सलमान भी नबी के सहाबी, अली भी नबी के सहाबी, दोनों की बात में तजाद है, एक दूसरे के उलट है। सलमान कह रहे खुदा ने भेजे, अली फरमा रहे खुदा ने नहीं भेजे। अल्लाह अकबर। जब बात बड़ी तो हज़रत सलमान फारसी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाते अली अपने दावे को सच साबित करो, आपको कैसे पता ये अनार रब ने नहीं भेजे? तो मौला अली फरमाते अनारों को गिनो तो सही। सलमान फारसी ने अनार गिने, अनारों की तादाद 9 थी। अली फरमाते क्या तुमने मुस्तफा की हदीस नहीं सुनी है? आका फरमाते हैं अगर तुम रब की बारगाह में एक खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें 10 गुना अता फरमाएगा। ऐ सलमान फारसी, अगर ये अनार खुदा ने भेजे होते तो 9 नहीं होते बल्कि मुकम्मल 10 होते। इतना सुनना था, सलमान फारसी मुस्कुराए, अपनी आस्तीन से अनार निकाला और कहने लगे अली इम्तिहान ले रहा था, देखो तो सही अली के इल्म का आलम क्या है। अली तुम पास हो गए हो मेरे इम्तिहान में भी, खुदा के इम्तिहान में भी। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं अली कुर्बान जाऊं, जब नबी के सहाबी मौला अली के इल्म का आलम के है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। मेरा इमाम बरेली से पुकारा, काबे के बदरुद तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सलमान फारसी कहते हैं अली तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। अनार को आस्तीन से निकाला, तश्त में रखकर कहते अली जब तेरा ये हाल है तो हमारे आका के इल्म का हाल क्या होगा। तो जिंदगी गुजारनी है तो अली को पढ़ो। हमने बहुत पढ़ लिया साइंसदानों को, बहुत पढ़ लिया बड़े बड़े लोगों को जो दुनिया के पीछे भागे। अरे अगर कभी जिंदगी में मुश्किल आए तो मुस्तफा को पढ़ो, मौला अली को पढ़ो, औरतें खातून जन्नत को पढ़ें, खदीजतुल कुबरा को पढ़ें, जिनके घर बिगड़ चुके हैं अल्लाह इनके पढ़ने की बरकतों से घरों को संवार देगा। अगर मैं ये पूछ लूं ना कितनी माँ बहनें बैठी है कि मुस्तफा की बेटी कितनी थी, नाम क्या था, तो एक को पता नहीं होगा। कोई आलिमा हो तो अलग बात है, माशाअल्लाह। अगर मैं ये पूछूं आपसे मुस्तफा के कितने बेटे थे, नाम क्या थे, तो हम में से भी किसी को पता नहीं हो। तो ये हाल है हमारा। अल्लाह रहम फरमाए, कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।